का शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनलों का कि मीडिया वाले आवाम की बात को हमेशा जब भी एडमिनिस्ट्रेशन तक हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आते हैं, अपने चैनलों पे बोलने का हमें मौका देते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। दूसरा बात यह है कि महंगाई की तो आप ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में महंगाई जो है 2014 के बाद अरूज के ऊपर है और बेरोजगारी भी आम है। और जहां तक रियासत जम्मू व कश्मीर का ताल्लुक है और खास करके पीर पंजाल का हमारा ताल्लुक है, पुंछ रजौरी का ताल्लुक है, ये एक पहाड़ी इलाका है जहां तो कोई रोजगार के वसाइल भी नहीं है, आवाम के पास कोई इनकम ऑफ सोर्स भी नहीं है सवाए मुलाजमत के। और अगर पुंछ सिटी के अंदर जहां फूड एंड सप्लाई वाले सफाई सुथराई का अगर कुछ ख्याल रखते हैं तो ये बेहद खुशी की बात भी है और मुबारक के मुस्ताहिक भी हैं, लेकिन सफाई भी उस हद तक पुंछ सिटी के अंदर नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सफाई के अंदर म्युनिसिपैलिटी जो है हमारी पुंछ की, ये गंदी शहर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी के ढेर जो है जगह जगह होते हैं, चाहे वो होटल हो या और खाने पीने की जहां भी बैठने की जगह है, पार्क वगैरह, वहां सफाई का खास करके महकमा फूड एंड सप्लाई को और म्युनिसिपैलिटी को ख्याल रखना चाहिए कि पुंछ सिटी के अंदर सफाई सुथराई हो। दूसरा, जहां तक पुंछ में फल फ्रूट सब्जियों की कीमतें या आसमान को छू रही हैं, इसके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को मैं ये कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि उनको रेट लिस्ट जो है वो जो भी डिपार्टमेंट दुकानदार हो, राशन वाले हो, सब्जी वाले हो, फल फ्रूट वाले हो, यहाँ पुंछ में कोई एक रेट नहीं होता। हर दुकानदार का, हर रेड़ी पटरी वाले का अपनी मन मर्जी से वो बेचते हैं। किसी को अगर एक चीज 100 रुपए दे रहे, वही चीज दूसरे उसके जानकार को 50 रुपए में मिल रही है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि गांव देहात के लोग ज्यादा आते हैं सिटी में, और गांव देहात के लोग जो है बहुत भोले भाले और सीधे साधे लोग होते हैं। और सिटी के अंदर अक्सर जो है ये रोजगार करने वाले, हम रोजगार करने वालों के खिलाफ नहीं है कि वो ठेकियां क्यों लगा रहे हैं, पटरियां क्यों लगा रहे हैं, लगाए, क्योंकि बेरोजगारी अरूज में है। अब वो बेचारे कमाने के लिए बेशक कमाए, लेकिन वो लूट घसीट जो करते हैं उसके ऊपर दुख होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की मैं एक कमजोरी समझूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जो है वो मूर्ख बनकर इन चीजों को देखती रहती है। पुंछ के अंदर तो कोई निजाम है ही नहीं किसी चीज का कि पुंछ के अंदर किसी चीज को चेक किया जाए, क्वालिटी चेक की जाए, और गली सड़ी चीजें भी जो है गांव देहात के लोगों को ये लोग बेच देते हैं। और ये भोले भाले सीधे साधे लोग के गांव देहात के, और इनको लूट घसीट तो ये सिटी वाले पुंछ वाले हमेशा करते ही रहते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, कपड़े से लेके आटा, चीनी, चावल, सेब, सब्जी, दूध, अंडे तक, गांव देहात से जो चीज फरोख्त होने की आती है तो यह मन मर्जी से वो खरीदते हैं, और जो गांव देहात वालों को देते हैं मन मर्जी से रेट लगाकर ये देते हैं। ये पुंछ में हमेशा दादागिरी कई लोगों की मैं खुद आंखों से भी देखता हूं कि पुंछ में लूट घसीट गांव देहात वालों से बहुत बड़ी होती है। लेकिन ये नाइंसाफी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और जो इस महकमे के जो बाजार के साथ मुंसलिक लोग हैं, महकमे वाले, वो इसके ऊपर नजरसानी करें, रेट लिस्ट इन्हें मुकर्रर की जाए और रेट लिस्ट हर आदमी के पास होनी चाहिए। और जो गांव देहात से कोई भी चीज, मुर्गा है, मक्खन है, अंडे बिकने के लिए पहुंचाते हैं या और सब्जियां, उनके भी रेट हर दुकानदार को ये चाहिए कि इंसाफ के साथ करे। वो गांव देहात वालों को बहुत लूटते हैं और गांव देहात वालों को जो चीजें देते हैं वो अपने मन मर्जी से देते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैं रियासती सरकार से भी ये कहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी इंतजामिया से, कि खास करके रियासत जम्मू कश्मीर में जो है महंगाई अरूज पे, इस पे कंट्रोल किया जाए, और राशन भी जो लोगों को, गरीब गुरबा को राशन जो है वाफर मिकदार में मिलना चाहिए, और सिलेंडर का जो ऐलान किया वो भी जल्दी मिलना चाहिए, और राशन जो डबल करने की स्कीम उमर अब्दुल्ला साहब ने की है वो भी जल्द आवाम को मिलना चाहिए। और जिन लोगों के बीपीएल राशन अभी तक राशन कार्ड नहीं बने, मैं ये कहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब इसका संज्ञान लें, और जो हमारे फूड एंड सप्लाई के मुलाजिम हैं, वो या अपने मिनिस्टर है, वो इसकी तरफ संज्ञान लें कि पुंछ और रजौरी के अंदर लोगों के पास बहुत कम मकई होती है या और फसलें होती हैं। यहाँ बीपीएल, अनतुतिया जो लोगों को और एपीएल कोटे में जो राशन मिलता है
उसके ऊपर सख्ती के साथ निगरानी की जाए और लोगों को राशन कार्ड जो है जिनके 2011 में सर्वे हुए और आज दिन तक दोबारा उन एक एक घर के 6-6 बच्चे शादीशुदा हो गए, उनके 5-5 6-6 बच्चे भी हो गए, उन लोगों के राशन कार्ड नहीं मिले। इसके उपयोग में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जो फूड एंड सप्लाई वाले उनसे भी कहूंगा और उमर अब्दुल्ला साहब से मैं ये अपील करूंगा कि लोगों के गरीब गुरबा के राशन कार्ड बनने चाहिए और उन लोगों को हक मिलना चाहिए। तो बिजली का भी जो निजाम है इसके ऊपर जो मैं ये कहूंगा अपनी सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि राशन जहां बिजली की बहुत बड़ी जो लूट घसीट चल रही है, बिल जो है किसी के घर में गांव देहात में तो 2-2 3-3 बल्ब होते लगे हुए और उनका 1-1 हजार रुपया अगर महीने का बिल जाता है, यह गरीब आदमी क्या करेगा कि 500 से कम तो किसी का बिल जाता ही नहीं है और वो बेचारा 100 रुपए का तेल जो है पूरे महीने अगर वो दिया जलाएगा अपने घर का काम चला लेगा, लेकिन वो 1000 रुपए या 500 रुपए वो मजदूर बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। मैं अपनी सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहूंगा कि आप केंद्र सरकार से बात करें और केंद्र सरकार से हमारे वजीर आजम साहब से बात करें, मुल्क के होम मिनिस्टर से बात करें कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ सोतीला सरकार जो बर्ताव है ये बंद किया जाए और यहाँ बिजली के किराए में कमी की जाए, अवाम को राहत की जाए। 2014 के बाद यह अवाम जो है तरह तरह की मुश्किलात में है। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहता हूँ कि रियासत के लोगों के प्रैक्टिकल न किए जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इलेक्शन करवा दिए, डेमोक्रेसी बहाल करवा दी, हम सुप्रीम कोर्ट को इसकी मुबारकबाद देते हैं, वरना हमारे मुल्क के वजीर आजम और होम मिनिस्टर ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम के तरह तरह के प्रैक्टिकल करके इनको हिमतानों में डालकर जो है इनकी सारी रोजी रोटी कारोबार सब जो है छीन लिए। महंगाई अरूज पे है, ये लोग खुदकशी करने पे मजबूर हैं। अब ये लोग भूख आग, पेट की आग जो है इनके बच्चों की, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहाँ जराइम और जो है आम लोग जो है गरीब गुरबा चोरी पे मजबूर हो जाएंगे। जब रोजगार नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो नशे में, शराब के नशे में, चर्च के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। इस यूथ को बचाना है, रियासत जम्मू कश्मीर को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। तो मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से ये कहूंगा कि इस अवाम के लिए राहत की सांस के लिए इंतजाम किया जाए। हर मुल्क के वजीर आजम तभी खुशहाल हो सकते हैं, मुल्क खुशहाल हो सकता है जहां अवाम बेरोजगार ना हो, पैसा वाफर मकदार में आए और निर्गा के अंदर रोजगार इनको दिए जाए और बाकी डेवलपमेंट के काम जो है सड़क, पानी, बिजली के जो है इसके ऊपर सरकार तवज्जो दे, ना कि गलत पॉलिसियों के ऊपर के सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों के प्रैक्टिकल किया जाए। इसके ऊपर मैं सरकार से यही अपील करूंगा। खुदारा अब जो है इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतने हिमतान नहीं सह सकते और इतने जो है बोझ नहीं उठा सकते। अब खुदारा इस अवाम के साथ इंसाफ किया जाए और इनको जो है महंगाई से छुटकारा दिलाया जाए, रोजगार दिया जाए। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद।